अमिताभ एक सम्मानित सरकारी कर्मचारी थे। जब वे 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुए तो उनके चेहरे पर संतोष था। जीवन भर की मेहनत का फल उन्हें मिला था, एक अच्छी जमा राशि, एक व्यवस्थित परिवार और कुछ सपने जिन्हें वो अब साकार करना चाहते थे। उनके परिवार में पत्नी अनीमा, 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, बड़ा बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में था और छोटा बेटा हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कर रहा था। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी शांति से चल रही थी। जमा धन के ब्याज से घर का खर्च आराम से चल जाता था। एक दिन अमिताभ को हल्का बुखार महसूस हुआ। सोचा मौसमी असर है, खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही लक्षण। उन्होंने अनीमा से सब कुछ बताया। अनीमा ने तुरंत एक डॉक्टर से परामर्श लेने का सुझाव दिया। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी। जब रिपोर्ट आई तो उसकी गंभीरता ने दोनों को चौंका दिया। डॉक्टर ने बताया कि यह गुर्दे में संक्रमण है जो पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, बस नियंत्रित किया जा सकता है, और अगर नियंत्रण से बाहर हुआ तो डायलिसिस और अंततः किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प होगा। अमिताभ चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि इस बीमारी का इलाज उनकी जमा पूंजी को खत्म कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो परिवार का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। बेटों की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, अनीमा अकेली रह जाएगी और भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। अमिताभ ने एक रात अनीमा को बुलाया और कहा, देखो अनीमा, हमें भावनाओं से नहीं, हकीकत से काम लेना होगा। जो जमा राशि है वही इस परिवार की जीवन रेखा है। अगर मैं इलाज पर सारा पैसा खर्च कर दूं तो तुम लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा। बेटों की पढ़ाई भी रुक जाएगी और तुम्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, और मान लो कि मैं इलाज के बाद जीवित भी रह गया तो क्या फायदा? मैं कोई आमदनी नहीं कर पाऊंगा, बस खर्च ही करूंगा। इससे अच्छा है कि मैं जो भी समय है उसे दवाइयों और संयमित जीवन शैली के साथ बिताऊं। तुम बस इतना करो कि मुझे जितना दिन मिला है उसमें मुझे स्नेह से देखो। मेरे बाद तुम सबका जीवन सहज चले, यही मेरी शांति है। अनीमा पहले तो बहुत भावुक हो गई, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अमिताभ के निर्णय की गंभीरता को समझा और सिर हिलाकर सहमति दे दी। कुछ महीनों बाद एक शांत सुबह में अमिताभ ने अंतिम सांस ली, लेकिन वे जाते जाते अपने परिवार को एक ऐसी आर्थिक स्थिरता देकर गए जिससे वे संभले रह सके। बेटा इंजीनियर बन गया, छोटा बेटा भी पढ़ाई पूरी कर सका। अनीमा ने अपना जीवन आत्मसम्मान के साथ जिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां भावनाएं नहीं बल्कि विवेक और बलिदान की जरूरत होती है। एक सच्चा इंसान वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने परिवार के हित में कठिन निर्णय लेने की हिम्मत रखता है।